हाय व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कि जो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और डॉक्टर हमें क्या रिकमेंड करते हैं, हमें खुद से अपना कैसे ध्यान रखना है और पहले दूसरे तीसरे महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइमेस्टर की। तो ट्राइमेस्टर जो होता है उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी के पहले के जो हमारे 3 महीने होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। और अगर हम इन्हें हफ्ते में बात करें तो ये 1 हफ्ते से लेके जो 12 हफ्ते तक, 1 वीक से लेके 12 वीक्स तक होते हैं, तो इसे हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो जी, जैसे हमारा पहला महीना होता है तो पहला महीना तो हमारा ऐसे निकल जाता है क्योंकि हम पहले महीने के 2-3 दिन बाद तो हम चेक ही करते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट मंथ और उसके 2-3 दिन तो इसी में चला जाएगा। तो फर्स्ट मंथ में तो हमें मतलब कुछ ऐसा करना नहीं है कि हमें ध्यान रखना है नहीं रखना, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद जब हम फर्स्ट मंथ के 2-3 दिन के बाद या हफ्ते भर बाद जब हम चेक करते हैं, तब से हमारा जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसे हम कह सकते हैं कि वो स्टार्ट हो गया। तो जी, इस वाली वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने मेरे साथ शेयर की हैं, मुझे बताया है क्या करना है नहीं करना। कुछ मेरी मदर ने मुझे बहुत हेल्प की है, मेरी भाभी ने, मेरे फ्रेंड्स ने, जो भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो उन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, जो पहला महीना है हमारा ऐसे ही चला जाता है। तो फर्स्ट मंथ जब निकल गया उसके 1 वीक के बाद जब मैंने चेक किया और वो पॉजिटिव आया, तो उसके बाद से मैंने जो भी प्रिकॉशंस थे वो लेना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जब आपको पता चल जाए कि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कोशिश करें कि आप सीधे ही सोएं। लेफ्ट से सो जाएं, राइट से सो जाएं, सीधे सो जाएं, बट आप ये ना समझेंगे टमी नहीं दिख रहा या नॉर्मल हैं आप तो आप उल्टे सो जाए, नहीं, क्योंकि ये भी एक प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है बेबी का और आपको पता है कि अब बेबी है आपके पेट में, तो आप सीधे ही सोएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब से भी आपका ये प्रेगनेंसी का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो आप कोशिश करें ओवर ऑयली चीज़ें ना खाएं। कुछ खा रहे हैं तो घर पे हल्का फुल्का खा लिया, अदरवाइज़ आप अवॉइड करें कि ऑयली चीज़ें ना खाएं और बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं, मैदा वगैरह ना खाएं और विनेगर वगैरह ये सारी चीज़ें ना खाएं। हालांकि मैंने इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कौन से फ्रूट्स खाने हैं नहीं खाने, क्या खाना है नहीं खाना, तो आप वो वाली जाके वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि 3 मंथ्स इतना ज़्यादा प्रीशियस होता है, तो आप कोशिश करें बाहर का एकदम से आप अवॉइड कर दें, ऑयली ना खाएं, हैवी ना खाएं, और घर पे भी अगर आप खा रहे हैं तो यार हल्का ही खाएं, लाइट खाएं। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। मुझे क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे को पूरे 5 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लगी हैं। और इनिशियल डेज़ में जब मेरा दूसरा महीना तीसरा महीना चल रहा था तो मुझे लूज़ मोशन भी हुए थे कि मेरे को लूज़ मोशन भी हो रहे हैं और वॉमिटिंग भी हो रही है। तो मेरा तो एकदम से सब कुछ ही छूट गया था खाना। तो ये वीडियो पर्टिकुलर उन लड़कियों को ज़्यादा रिलेट करेगी जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब गई है या जिनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो आप कोशिश करें, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि मुझे पानी भी नहीं पच रहा था, तो अगर आपको पानी नहीं पच रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पच रही है तो आप थोड़ा थोड़ा सा खाएं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ आप छोड़ देंगे, नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा मेंटली और फिज़िकली। तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाएं, थोड़ी थोड़ी देर पे खाएं। वॉमिटिंग जो है वो तो होनी है, वो रुकेगी भी नहीं। और क्या होता है, जब मेरे को वॉमिटिंग हो रही थी तो मेरे गायनेक ने ना मेरे को कोई मेडिसिन दी भी नहीं थी, क्योंकि जब मेरे को वॉमिटिंग लगना स्टार्ट हो गया था तो उन्होंने बोला था कि इनिशियल में हम आपको कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। तो शुरू के 2 महीने तक तो मेरे को बहुत वॉमिटिंग लगी और लूज़ मोशन हुए, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हमें मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना है। जो प्रोसेस चल रहा है उसको चलने देना है, हमें बस अपना ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा थोड़ा खाएं, लाइट खाएं, जो आपको डाइजेस्ट हो रहा हो आप कोशिश करके देख लें कि ठीक है चलो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो हम कुछ और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है खाने में और वो हेल्दी भी है और आपको नुकसान ना दे। कि भी ऐसे नहीं है कोई ऐसी चीज़ आपको बहुत पसंद है बट उससे वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें, लाइट खाएं और अपना ध्यान रखें। और हमें क्या ध्यान रखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टेयर्स बिल्कुल भी नहीं चढ़नी है, ना तो चक्कर लगाने हैं ना चढ़ना है।
और स्कूटी, बाइक, कार वगैरह पे नो ट्रैवल, कुछ ट्रैवल नहीं करना है। ये जो ब्रेकर्स होते हैं, मेरे तो जो गायनेक है उन्होंने बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया था मुझे 3.5 महीने तक, तो मैं कहीं भी नहीं गई थी। वॉक भी नहीं करनी है, रनिंग भी नहीं करनी है आपको, योगा, एक्सरसाइज ये कुछ नहीं करनी है। ये उन लोगों के लिए है जो मुझसे रिलेट करेंगी, लड़कियां जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो वो अपने गायनेक से रिकमेंड कर सकते हैं कि वो कहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मैं तो रिकमेंड करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, मैं कहीं भी नहीं गई थी। तो आप भी कोशिश करें फुल्ली 3.5 मंथ्स तक आप घर पे रहें। पूरा ये जो टाइम है अपने आप और अपने बेबी को दें और अपना ध्यान रखें, घर पे ही रहें। तो जी, जैसे मैंने बताया, और कहीं घूमना फिरना नहीं है, कुछ ऑयली हैवी नहीं खाना, हैवी वेट नहीं उठाना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, पूरा टाइम आपको बेड पे रहना है और कोई भी हैवी काम आपको नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई लड़ाई की इधर उधर की कोई बात नहीं सुननी है, बस आपको रिलैक्स मोड पे रहना है। ये बहुत प्रीशियस टाइम है आपके और आपके बेबी के लिए, 3.5-4 महीने, जब तक हमारा बेबी पूरा जो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। और जो गर्म चीज़ें होती हैं या जो हैवी चीज़ें हैं या जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, तो आप कोशिश करें बिल्कुल भी ना खाएं। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया था, तो मैंने 4.5-5 महीने तक कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए थे। तो आप भी कोशिश करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो गर्म होता है, तो आप कोशिश करें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, रिलैक्स करें, जो खाया जा रहा है वो खाएं। दूध वगैरह पी सकते हैं तो वो पी लीजिए, दही खा लीजिए, मट्ठा खा लीजिए, जो आपको डाइजेस्ट हो रहा है वो खा लीजिए, लेकिन हैवी या गर्म चीज़ ना खाएं। और फ्रूट्स में भी सारे फ्रूट्स आप नहीं खा सकते हैं, तो फ्रूट्स भी आपको देख के खाने हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है कि प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, 1 मंथ to 9 मंथ्स तक कौन से फ्रूट्स खाने हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप जो फ्रूट्स हैं वो कोशिश करें जो ज़्यादा वाटरी हो, जैसे वाटरमेलन होता है, मस्क मेलन है, ऑरेंज है या पमेलो है, या जो आपको फ्रूट्स पसंद हैं और वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो, जिनकी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आप वो वाले फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे कुछ हल्का हल्का सा, जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, या इलेक्ट्रोल का पानी पी लिए, नारियल पानी पी लिए, जो आपको एनर्जी दे और बॉडी में जो वाटर है वो रहे। तो उस तरीके का आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1st और 2nd मंथ तो ऐसे निकल जाता है, जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है डॉक्टर दवाई भी नहीं देता। तो मेरे को तो जब 2.5 मंथ्स हो गए थे तो डॉक्टर ने मेरे को तब जाके मेडिसिन देना स्टार्ट किया था वॉमिटिंग की। तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की थी, बहुत थोड़ी सी हेल्प की थी, क्योंकि एक प्रोसेस है और इससे ना हमें गुजरना ही है यार, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बस हमें क्या रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, मेंटली, फिजिकली रेस्ट करना है पूरे टाइम। तो धीरे धीरे करके निकल जाएगा टाइम, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप अपना ध्यान रखें। और जी, जब हमारा 3रा महीना होता है, जैसे कि जब मेरा 3rd मंथ हुआ था और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं हो रही थी, तो मेरी गायनेक ने तो मेरे को बोला था कि मेरे को एडमिट होना पड़ेगा, और बहुत सारी ग्लूकोज मुझे लगी थी, तो वो मैंने ग्लूकोज वगैरह लगवाई 3rd मंथ में आके, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, चक्कर आने लग गए थे, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो चीज़ों का आप ध्यान रखें, और जो हमारी डॉक्टर बोलती है उस चीज़ का भी ध्यान रखें। कुछ भी हम ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं कर सकते, क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हमें, और हमारी जैसी बॉडी टाइप है हमें वैसा ही कंसल्ट करती है, तो इस टाइम पे हमें डॉक्टर की सुननी चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम डॉक्टर यही कहती हैं कि 3-3.5-4 महीने तक, जब तक बेबी पूरा नहीं हो जाता तो आप रेस्ट करें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब हमारा 3रा महीना चलता है ना, तो डॉक्टर ना एक लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है, वो 3rd मंथ में नहीं हुआ। ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से अलग होता है, इसमें जो बेबी के जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेबी को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, बेबी सही से ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसमें उसकी सारी छोटी छोटी डिटेल्स, बेबी की हार्ट बीट सही से है नहीं है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कराती है 3rd मंथ में, तो आप देख लेना, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो जी, ये थे हमारे शुरू के 3 महीने
जो आपको ध्यान रखने डिटेल्स मैंने हर महीने की बताई हुई है अलग से वीडियो। ये सिर्फ एक ट्राइमेस्टर का थ्रू आउट था कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। तो प्लीज़ आप अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड मंथ में हैं तो अपना पूरा पूरा टाइम दीजिए अपने आप को, हर चीज़ से ब्रेक ले लीजिए। बस सोचिए ये आपका टाइम है और आपके बेबी के लिए टाइम है। भगवान को थैंक यू बोलिए कि बहुत बड़ी बात है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप एक बेबी को बर्थ दे सकते हैं या देने वाले हैं। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए हर रोज़, एटलीस्ट मैं तो हर रोज़ करती हूँ। और जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यार, इनका ध्यान रखिए। मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग रहिएगा प्रेग्नेंट होने से पहले, क्योंकि पता नहीं किसकी जर्नी यार कैसी निकले, कितनी डिफ़िकल्ट निकले। या कोई कोई लड़की इतनी लकी है कि उसकी तो चलो नॉर्मल निकल गई। तो आप पहले से ही क्या कहते हैं, मेंटली फिज़िकली स्ट्रांग रहना, पहले से ही अच्छा अच्छा खाना शुरू कर देना, अच्छा प्रोटीन लेना शुरू कर देना, जिससे कि आप प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो पाओ। और क्या कहते हैं, हैप्पी रहने की कोशिश करना, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये 3-4 महीने सब चीज़ों से दूर रहना है, बस अपना ध्यान रखना है आपको। तो जी ये जो 3-3.5-4 महीने हैं निकल जाएंगे ईजीली। तो जी ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में कुछ डिटेल्स जो कि आपको ध्यान रखनी है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।